प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है डीवा इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग में। और आज फिर मैं आप सभी के लिए क्लास 10th की मैथमेटिक्स बुक का एक और क्वेश्चन आसान बनाने के लिए आ गया हूं। क्योंकि जब आप किसी भी क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर आपके लिए वो क्वेश्चन करना बिल्कुल ही आसान हो जाता है। इसीलिए मैं सिर्फ आप बच्चों को क्वेश्चन समझाऊंगा, समझाने में बिलीव करता हूं कि सॉल्यूशन कराने में नहीं। समझाने में बिलीव करता हूं आपको, क्वेश्चन सॉल्यूशन कराने में नहीं। क्योंकि एग्जाम जब आएगा तो आपको ही सॉल्यूशन करना है। इसीलिए मुझे आप बच्चों को क्वेश्चंस को ऐसे समझाना है जैसे कि जो बच्चा इस समय पढ़ रहा है वो मैं खुद हूं। क्योंकि हर बच्चा यही चाहता है कि टीचर उसे समझाए। और जब कोई टीचर एक पार्टिकुलर बच्चे को अच्छे से समझाता है, उस पर फोकस करके समझाता है, तो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आता है। और आज मैं सिर्फ आपको समझाऊंगा, सिर्फ आप ही वो पार्टिकुलर बच्चे हैं, जिसे मैं आज ये क्वेश्चन समझाने जा रहा हूं। इसीलिए आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है। चलिए शुरू करते हैं। और आज का ये क्वेश्चन रहेगा एक्सरसाइज 7.1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए मैं आपको बुक में सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपको कोई भी क्वेश्चन करने से पहले उसे 1 से 2 बार रीड करना जरूरी है। क्योंकि आप जब क्वेश्चन को रीड करेंगे तो आपको 50% क्वेश्चन रीड करने पर ही समझ में आ जाएगा। अब चलिए इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट अ पॉइंट A, B, C and D एज शोन इन फिगर 7.8। आपको हमेशा क्वेश्चन तेज से पढ़ना है, क्योंकि जब आप तेज से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आगे देखिए, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ABCD इज अ स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। आप ऐसे क्वेश्चन एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा आप पढ़ेंगे, फिर तिबारा जब आप पढ़ेंगे और उसका अर्थ निकालेंगे, जैसे कि मैं निकाल रहा हूं। इसमें देखिए, इसमें क्या बोला गया? इन अ क्लासरूम 4 friends are seated at the points A, B, C and D as shown in figure। इसमें कहा गया है कि एक क्लासरूम है जिसमें जो है कि 4 फ्रेंड हैं, और वो 4 फ्रेंड एक एक पॉइंट्स पे बैठी गई हैं, और वो पॉइंट जो है बैठी हुई हैं, और वो जो पॉइंट्स हैं वो ABCD हैं। ठीक, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, ये फिगर यहाँ पे लिखा गया ना, इन फिगर 7.8। फिगर 7.8 जो है वो ये है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ये 4 पॉइंट्स हैं, और उसमें जो है 4 फ्रेंड्स बैठी हुई हैं जिनका नाम ABCD से लोकेट किया गया है। अब आगे देखिए क्या कहा जा रहा है। चंपा एंड चमेली वॉक इनटू द क्लास। एक चंपा और एक चमेली है। जैसे मान लीजिए कि आप 2 फ्रेंड हैं और आप दोनों का नाम चंपा और चमेली है, और आप एक क्लासरूम में जाती हैं और आप देखती हैं कि ये 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। तो आपकी जो फ्रेंड है वो कुछ देर देखती है, आप दोनों लोग कुछ देर देखती हैं। उसके बाद जो आपकी फ्रेंड चंपा है वो आपसे पूछती है, चंपा कुछ देर बाद आपसे पूछती है कि चंपा, इसमें क्या बोला गया है? चमेली वॉक इनटू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। दोनों लोग क्लास के अंदर गए, चंपा एंड चमेली क्लास के अंदर गई और उन्होंने थोड़ी देर ऑब्जर्व किया ये जो 4 पॉइंट्स हैं। उसके बाद जो चंपा है वो चमेली से कहती हैं कि क्या तुम्हें नहीं लगता, डू यू थिंक, क्या तुम्हें लगता है, डू यू थिंक कि ABCD इज स्क्वायर? क्या तुम्हें लगता है कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं इनसे जो फिगर बन रहा है वो क्या स्क्वायर है? तो जो चमेली है, जो आपकी फ्रेंड है, जो आप मतलब आपकी फ्रेंड ने आपसे पूछा कि क्या कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है? तो आपने सीधा मना कर दिया, कहा कि नहीं मुझे नहीं लगता। चमेली डिसएग्रीज। तो हमें ये कहा गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए हमें पता लगाना है फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। हमें ये पता लगाना है। वहां पे एक लड़का आया, उससे कहा गया कि बेटा तुम पता लगाओ कि ये जो चंपा और चमेली, मतलब आप और आपकी जो फ्रेंड है, ये जो बोल रही हैं, इन दोनों में से कौन सही है। तो आप वो बच्चे हैं जो आप पता लगाएंगे कि क्या इन दोनों फ्रेंड्स में से कौन सही है, और आप इसका आंसर देंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन समझना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं सोल्यूशन पे ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दूंगा, मैं सिर्फ आपको हर वीडियो में सिर्फ क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करूंगा। अगर इसके बाद भी आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो आप बताइए, मैं अपने आप को और इम्प्रूव करूंगा और आपको अच्छे से क्वेश्चन सिर्फ समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि सोल्यूशन आपको खुद करना है। अब चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन करके बताता हूँ कि इसमें सोल्यूशन क्या होगा।
क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना है, उसकी हेल्प से हमें पता लगाना है कि उन दोनों फ्रेंड्स में कौन करेक्ट है। तो सबसे पहले हम ऑब्जर्व मतलब हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो 4 पॉइंट्स हमें गिवन है ABCD, सबसे पहले इनके हमें कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे। तो इसको हम लिख लेते हैं। इसमें हम क्या लिखेंगे, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड या देखा गया है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड या देखा जा सकता है कि दैट ए जो हमारा ए पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने क्या देखे, वो है 3,4, और बी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने देखे 6,7, और जो हमारा थर्ड पॉइंट है उस जो सी पॉइंट है उसके हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 9,4, एंड जो हमारा डी पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट हमने ऑब्जर्व किए कि वो है 6,1 आर द पोजीशंस। और ये जो पॉइंट्स हैं ये किसकी पोजीशन है, आर द पोजीशंस ऑफ दीज 4 फ्रेंड्स। जो हमारी जो 4 फ्रेंड्स जो कि पॉइंट्स पे बैठी हुई हैं ये इनकी पोजीशंस हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है, उसके बाद सोल्यूशन तो हम बता ही देंगे आपको। इस क्वेश्चन में हमें ये करना होगा कि आप ही बताइए कि हम इसमें क्या प्रॉपर्टी यूज करें, कैसे पता लगाएं कि ये जो फ्रेंड है वो करेक्ट है या फिर नहीं, और डिस्टेंस फॉर्मूला भी यूज करना है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी है हमें उसे चेक करना होगा कि क्या ये फिगर बन रहा है ये स्क्वायर की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो ऐसे पता लगाएंगे कि हम पहले AB की डिस्टेंस निकालेंगे, फिर AD की निकालेंगे, और फिर CD की निकालेंगे, फिर BC की निकालेंगे। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, और ये तो रोम्बस की प्रॉपर्टी भी होगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। इसके साथ साथ हमें एक चीज और चेक करना होगा, वो क्या होगा, वो होगा कि हमें इसके जो डायगोनल जो है AC और BD हम इसे भी फाइंड आउट कर लेंगे। अगर ये डायगोनल्स भी इक्वल आ गए दैट मीन्स कि जो हमारी चंपा और चमेली, जो चंपा ने बोला था कि क्या कहते हैं चंपा चमेली, ये जो चंपा है वो करेक्ट हो जाएंगी। अगर ये स्क्वायर हो गया तो ये चंपा जो है वो करेक्ट हो जाएंगी और जो चमेली है वो रॉन्ग हो जाएंगी। और अगर ये जो डायगोनल है, मेन रोल डायगोनल्स का है, सबसे पहले साइड्स का इक्वल चेक करेंगे, उसके बाद डायगोनल्स का इक्वल चेक करेंगे। अब चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए मैं आपको सोल्यूशंस भी बता देता हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों को सोल्यूशन पे ज़्यादा प्रेफरेंस देना होगा, उन्हें मेरी ये बात नहीं समझ में आ रही होगी। बट मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि क्या कहते हैं आप सबसे पहले क्वेश्चन को प्रेफरेंस दीजिए। अब चलिए इसका सोल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम AB की डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू, जो हमारी डिस्टेंस AB होगी वो डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से निकालना है हमें। डिस्टेंस AB इज इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा होगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। इसमें हमें A और B के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। दैट मीन्स कि हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं कि A के कोऑर्डिनेट क्या हैं। A के कोऑर्डिनेट हमारे हैं 3,4, और जो B के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं, वो है हमारे 6,7। इसके नीचे x1 y1 राइट कर लेंगे तो हमें वैल्यू पुट करने में आसानी रहेगी। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है अगर आपको समझ में आ गया है, क्योंकि डिस्टेंस निकालनी, डिस्टेंस तो आपने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्टेंस निकाली है, बस आपको क्वेश्चन का जो कहा क्या जा रहा है उसे समझना होगा। जैसा कि मैंने वैल्यू पुट की, सबसे पहले x2 की पुट की, फिर x1 की पुट की। अब हम लोग y2 की पुट करते हैं। y2 की हमारी वैल्यू 4 है, इसको 4 पुट करेंगे, यहाँ पे माइनस का यूज करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर 7 मतलब जो हमारी y1 की वैल्यू है वो 7 है, पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, सिर्फ हमें डिस्टेंस निकाली है, डिस्टेंस निकालते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा 3 माइनस 6, उसके बाद प्लस यूज़ करेंगे, स्क्वायर यहाँ पे लगाना कभी मत भूलिए। यहाँ पे हमारा जो आएगा 4 आएगा, उसके बाद माइनस का 7 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हर स्टेप समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे जो हमारा 3 है, उसके बाद माइनस का 6 है, तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, हमारा बचेगा माइनस का 3, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। उसके बाद 4 माइनस 7 हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 3 लगाएंगे। उसके बाद जो हमारा -3 का स्क्वायर होगा वो क्या होगा,
अंडर रूट लगाएंगे, -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस, उसके बाद फिर -3 का स्क्वायर 9। जो हमारी ए बी की डिस्टेंस है वो आ चुकी है। ए बी की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो √18 होगी, उसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हमारी वैल्यू आएगी ये आएगी 3√2। अब ये हमारी पहली डिस्टेंस हो गई। अब हम लोग सेकेंड डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए हम लोग बी सी की डिस्टेंस निकालते हैं। वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू जो हमारी x2 की वैल्यू है वो हमारी 9 है, पुट करेंगे, माइनस यूज करेंगे। x1 की जो हमारी वैल्यू है वो है 6, पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आगे देखिए, उसके बाद y2 की जो हमारी वैल्यू है वो है हमारी 4, माइनस लगाएंगे। y1 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 7 है, राइट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है, समझना आपको इम्पॉर्टेंट है। 9 माइनस यहाँ पे जो प्लस का 6 है ये माइनस के 6 में कन्वर्ट हो जाएगा, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। 4 माइनस, उसके बाद माइनस का 7, फिर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा क्या होगा, इसमें हमारा होगा 9 माइनस 6 = 3, 3 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर होगा। उसके बाद 4 माइनस का 7 यहाँ पे आएगा माइनस का 3, फिर स्क्वायर हो जाएगा। अब जो हमारा प्लस का 3 है उसका स्क्वायर भी 9 होगा, माइनस का जो 3 है उसका भी स्क्वायर 9 होगा। ये सम होगा, सम होने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी √18। जैसे हमने इधर सिंप्लीफाई की थी, ये दो वैल्यू तो सेम आ गई। 3√2, ये भी 3√2 यूनिट्स हमारी BC की डिस्टेंस आ चुकी है। अब हम लोग चलते हैं CD की डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। अब यहाँ पे हमने डिस्टेंस फॉर्मूला राइट कर लिया, कोऑर्डिनेट्स राइट कर लिए हैं, वैल्यू पुट करते हैं सिंपली। हमें जो x2 की वैल्यू है वो 6 है, माइनस का यूज करेंगे। x1 की वैल्यू में क्या गिवन है 9 गिवन है, फिर स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, प्लस लगाएंगे। y2 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 पुट की हमने, माइनस लगाया। उसके बाद y1 की वैल्यू 4 गिवन है, पुट की, स्क्वायर लगाया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा आया 6, उसके बाद माइनस यूज किया। यहाँ पे जो प्लस का 9 था इसलिए माइनस का 9 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। 1 माइनस का 4 आएगा, फिर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ पे क्या आएगा, प्लस का 6 एंड माइनस का 9 = माइनस का 3, स्क्वायर होगा। उसके बाद प्लस लगाएंगे, प्लस लगाने के बाद माइनस का 1 और माइनस का 4, दैट मीन वो प्लस का 1 है और माइनस का 4 है, तो यहाँ पे हमारा आएगा माइनस का 3, इसका स्क्वायर होगा। सेम ये भी आ रहा है, इसकी वैल्यू भी सेम आ रही है। ये क्या होगा, -3 का जो स्क्वायर होगा वो 9 होगा, फिर -3 का स्क्वायर 9 होगा, √18 आएगा। इसको सिंप्लीफाइड वे में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा 3√2 यूनिट्स। हमारी 3 डिस्टेंस तो आ चुकी हैं। अब हम लास्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं। चलिए बच्चों AD की डिस्टेंस निकालते हैं। यहाँ पे हमने राइट कर लिया है। अब चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हमारी x2 की वैल्यू वो 6 है, माइनस लगाएंगे। x1 की वैल्यू पुट करेंगे, 3 है, स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज करेंगे। y2 की वैल्यू हमें क्या गिवन है 1 गिवन है, माइनस लगाएंगे। उसके बाद जो हमारी y1 की वैल्यू है वो 4 है, पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो हमारी ये आएगी 6, फिर माइनस, प्लस का 3 इसलिए माइनस का 3 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आएगा 1 माइनस का 4 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। हमारा प्लस का 6 है और माइनस का 3 है, इसलिए यहाँ पे आएगा 6 से 3 माइनस करेंगे, 3 आएगा, स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा 1 माइनस 4 = माइनस का 3 स्क्वायर होगा। सेम ये भी आ रहा है हमारा। ये क्या आएगा 3 का स्क्वायर होगा 9 आएगा, प्लस का सिंबल यूज करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 होगा, √18 आई हमारी वैल्यू। इसको सिंप्लीफाइड वे में राइट करेंगे, ये आएगा 3√2 यूनिट्स। हमारी जो AD की डिस्टेंस है वो भी आ चुकी है। अब हम डायगोनल्स भी फाइंड कर लेते हैं। चलिए बच्चों डायगोनल BD की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम x2 की वैल्यू पुट करेंगे, हमें 6 गिवन है, माइनस का सिंबल यूज करेंगे। x1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 6 है, पुट की हमने, स्क्वायर लगाया। आगे बढ़ते हैं। y2 की वैल्यू पुट करेंगे, 1 है, पुट की हमने, माइनस लगाया। उसके बाद y1 की वैल्यू पुट करेंगे, 7 है, हमने पुट किया, उसके बाद स्क्वायर लगाया। अब आगे बढ़ते हैं। अंडर रूट लगाएंगे, यहाँ पे आएगा 6 माइनस 6 स्क्वायर, प्लस लगाएंगे, फिर 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का 7, फिर स्क्वायर लगाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा 6 माइनस 6 है वो 0 होगा, 0 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पे प्लस लगाएंगे, यहाँ पे आएगा माइनस का 6, उसका स्क्वायर होगा।
यहाँ पे अंडर रूट आएगा, उसके बाद 0 प्लस यहाँ पे -6 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 36। तो यहाँ पे √36 जो हमारी आएगी वो डिस्टेंस आएगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। √36 किसकी वैल्यू होती है हमारी, ये होगी 6 का। ये जो 36 जो है वो 6 का स्क्वायर होता है। दैट मीन्स कि हमारी जो 36 का रूट होगा वो 6 होगा। अब चलिए हम लोग डायगोनल AC की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स राइट कर लिए हैं। अब डिस्टेंस फार्मूला हम वैल्यू पुट करेंगे। x2 की जो हमारी वैल्यू है वो 9 है, पुट की हमने, माइनस यूज़ किया। x1 की वैल्यू जो है वो 3 है, इसको पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। y2 की हमारी वैल्यू 4 है, पुट की हमने, माइनस लगाया, ब्रैकेट का यूज़ किया। और y1 की वैल्यू भी हमारी जो है वो 4 है, उसको भी पुट करेंगे, स्क्वायर लगाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए। नेक्स्ट स्टेप में हमारा यहाँ पे आएगा 9, माइनस यूज़ करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आएगा 3, फिर स्क्वायर लगाएंगे, प्लस का सिंबल यूज़ करेंगे, 4 - 4 स्क्वायर लगाएंगे। उसके बाद अंडर रूट का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आएगा 9 - 3 = 6, 6 का स्क्वायर होगा। 4 - 4 0, 0 का स्क्वायर होगा, रूट लगाएंगे। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0। उसके बाद जो हमारा डिस्टेंस है वो √36 आई है। और √36 किसका स्क्वायर होता है, 36 मीन्स किसका स्क्वायर होता है, 6 का होता है। तो हमारी जो इसकी भी डिस्टेंस है, मीन्स जो हमारा सेकेंड डायगोनल है उसकी डिस्टेंस भी हमारी आई है 6 यूनिट्स। और जो हमारा ये BD डायगोनल था इसकी डिस्टेंस भी हमारी आई थी 6 यूनिट्स। दैट मीन्स कि जो हमारे डायगोनल्स हैं उनकी वैल्यू भी आपस में इक्वल है, सेम एज जो हमारे साइड्स थे उनकी भी वैल्यू आपस में सारी इक्वल आई है। इसका मतलब जो हमारा यहाँ जो क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि ये जो पूछा गया था कि यहाँ पे क्या पूछा गया था, यहाँ पे कहा गया था कि डू नॉट, चंपा ने चमेली से क्या कहा था, चंपा ने चमेली से कहा था डू नॉट थिंक यू कि ABCD इज अ स्क्वायर। तो चंपा जो थी वो सही थी, उन्होंने चमेली से जो कहा था वो सही था। बट चमेली जो डिसएग्री की थी, चमेली गलत थी, क्योंकि जो ABCD है वो स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे जो हम आपको बता देते हैं कि आपको यहाँ पर लिखना क्या है। उम्मीद है बच्चों कि आपको आज का क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना आपको ज़रूरी है, जिससे कि आप एग्जाम में कर सकें। यहाँ पे हमें क्या लिखना है, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, ये ऑब्जर्व किया गया, हमने सॉल्व किया और उसके बाद हमने ये ऑब्जर्व किया। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट all sides of quadrilateral, जो हमारा है ये जो quadrilateral हमें गिवन था, इसकी जो quadrilateral ABCD जो हमें गिवन था उसकी सभी साइड्स इक्वल हैं। all sides of this quadrilateral are the same length। एंड जो हमारे इसके डायगोनल्स हैं, एंड ऑल्सो द डायगोनल्स आर ऑफ द सेम लेंथ। बच्चों आप क्वेश्चन समझना है, सिर्फ क्वेश्चन समझेंगे आपको पता चलेगा कि इसमें करना क्या है, क्योंकि डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है हर क्वेश्चन में। जैसा कि आपको ये एक्सरसाइज डिस्टेंस फार्मूला बेस्ड है, बट कि आपको हर क्वेश्चन में क्या करना है ये आपको समझना होगा। जो इसकी सभी साइड्स इक्वल हैं और डायगोनल्स भी इक्वल हैं, इसके लिए ये जो ABCD है हमारा ये स्क्वायर होगा। बच्चों ABCD इज अ स्क्वायर। बच्चों अगर आपको आज का ये क्वेश्चन समझ में आया हो, अगर आपको आज का ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आया होगा, तभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप हमें कमेंट करेंगे कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, और हम आपको वहाँ पे जो आपको नहीं समझ में आया है उसे हम आपको समझाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे भी अच्छा पढ़ाने का पूरा प्रयास करेंगे। क्योंकि मेरा सिर्फ एक ही मोटो है कि मैं आपको समझाऊं, क्योंकि समझ जाएंगे आप तो आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा करेंगे। सॉल्यूशन कोई भी करा सकता है, बट समझाना द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेफरेंस ऑफ DY इंस्टीट्यूट फॉर लर्निंग। हमारा चैनल सिर्फ लर्निंग के लिए है कि आपको समझ में आना चाहिए। धन्यवाद बच्चों।